एक लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। एक दिन वही लड़की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इस बात की जानकारी उस लड़की के प्रेमी को चलता है, तब उसका प्रेमी उससे दूरियां बनाने लगता है, उससे शादी करने से इनकार कर देता है और कहता है तुम अपनी शादी कहीं दूसरी जगह कर लो, किसी दूसरे लड़के के साथ कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब वो लड़की एक दिन पहुंच जाती है कोर्ट। कोर्ट जब पहुंचती है, जज साहब उस लड़की से जो कुछ भी कहते हैं आप सब सुनकर दंग रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। यह हैरान करने वाली घटना राजस्थान प्रांत की है। यहीं एक गांव पड़ता है देवपुर। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम बेचन राम होता है, इनके पत्नी का नाम दुलारी देवी होता है। बेचन राम जी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। करीब करीब उनके पास 100 बीघा जमीन थी, काफी जमीन जायदाद थी। खेती बाड़ी से ही अपने परिवार की जीविका चलाते थे। जो कुछ भी आमदनी होती थी उसी से उनके परिवार का खर्च चलता था। बेचन राम जी का एक ही लड़का था जिसका नाम था संतोष। संतोष अपने इलाके के एक स्कूल में पढ़ता था। संतोष पढ़ने लिखने में बड़ा ही तेज तर्राक था। सभी अध्यापक संतोष से बहुत अधिक प्रभावित थे, संतोष से बहुत अधिक प्रेम करते थे। संतोष हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुआ करता था, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल संतोष को हर वर्ष सम्मानित किया करते थे। तरह तरह के अवार्ड नवाजते थे, तरह तरह के पुरस्कार दिया करते थे। संतोष का मनोबल दिनों दिन बढ़ता गया। संतोष के माता पिता संतोष को आगे पढ़ाने की इच्छा जाहिर करते हैं। संतोष स्कूल से जब घर आता था लौट करके, तब अपने पिता के साथ खेती बाड़ी भी करता था। सभी लोग बड़े ही हंसी खुशी से दिन बिता रहे थे। इधर जिस कक्षा में संतोष पढ़ता था उसी कक्षा में श्रद्धा नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी। श्रद्धा संतोष से बहुत अधिक प्रभावित थी, इसलिए श्रद्धा संतोष से नजदीकियां बनाने लगती है। एक दिन श्रद्धा और संतोष दोनों ही शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है तो अपने अपने घर जा रहे थे। दोनों साइकिल से स्कूल आते जाते थे। अब संतोष का पीछा करते हुए श्रद्धा संतोष के पास पहुंच जाती, साइकिल चलाते हुए संतोष के पास पहुंच जाती है। अब श्रद्धा साइकिल चलाकर जब वही संतोष के पास पहुंचती है, संतोष मुड़ करके श्रद्धा को देखता है तो मुस्कुराने लगता है। श्रद्धा भी संतोष को देख करके मुस्कुराने लगती है। तभी श्रद्धा बड़ी हिम्मत करके संतोष से अपने प्यार का इजहार कर देती है। संतोष उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि संतोष भी मन ही मन श्रद्धा से प्यार कर रहा था, पर उसे इजहार करने की हिम्मत नहीं होती थी। वह डरता था कि कहीं श्रद्धा उसे डांट न दे, कुछ कह न दे। अब संतोष जब श्रद्धा की बात सुना तब उसे बड़ी हिम्मत हुई और संतोष भी श्रद्धा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। कहता है श्रद्धा, मैं भी तुमसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ, पहले से प्यार करता हूँ, पर हिम्मत नहीं होती थी। अब दोनों लोग इतनी बात सुनकर हंसने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हैं। अब दोनों ग्रेजुएशन की तैयारी करने के लिए अपने ही इलाके के बहुत बड़े कॉलेज में नाम अपना लिखवाते हैं और वहीं एक रूम ले करके दोनों उसी रूम में रहते थे और वहीं से पढ़ाई अपनी करते थे। करीब करीब दोनों को 3 साल रिलेशनशिप में रहते हुए बीत जाता है। एक दिन की बात है, संध्या अपने ही बहन के घर घूमने के लिए जाती है। एक रोज संध्या अपने बहन के घर घूमने के लिए जाती है। वह कुछ दिन तक अपने बहन के घर ही पर रहती है और उसे वहीं के पड़ोस ही के एक लड़का जिसका नाम दिनेश होता है, उसी से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। अब संध्या उस लड़के से नजदीकियां बनाने लगती है। वह लड़का उससे शादी करने का झांसा देता है और संध्या के साथ संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ, करीब करीब 3 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन संध्या प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन उसको एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो उल्टियां करने लगती है तो उसको एहसास हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अब संध्या दिनेश से शादी करने के लिए जोर देने लगती है। जब ये इस बात को सुनता है दिनेश कि संध्या प्रेग्नेंट है, तब दिनेश अपना घर छोड़कर कहीं फरार हो जाता है। संध्या बहुत दिनेश को खोजने का प्रयत्न करती है, पर उसका पता नहीं लगा पाई कि वह कहाँ चला गया है। अब संध्या लाचार हो जाती है कि आखिर वह करे तो क्या करे।
अब वो लौट करके फिर अपने प्रेमी, पुराने वाले प्रेमी संतोष के पास चली आती है। इधर जब संतोष की नजर संध्या के उभरी हुई पेट पर पड़ती है, तब संतोष को संध्या के ऊपर शक होने लगता है। अब संतोष भी संध्या से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। संध्या समझ जाती है कि संतोष भी मुझसे दूरियां बना रहा है। एक दिन संध्या संतोष से शादी करने के लिए कहती है ताकि उसका पोल न खुल सके, पर संतोष सब कुछ पहले से ही समझ चुका था। वह सीधे श्रद्धा से शादी करने से इनकार कर देता है। कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम अपनी शादी किसी और से कर लो। अब श्रद्धा की जब इतनी बात श्रद्धा सुनती है, तब उसके होश उड़ जाते हैं कि अब वह जाए तो जाए कहाँ। अब श्रद्धा संतोष के खिलाफ राजस्थान के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देती है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करा देती है, केस दर्ज करा देती है। जिस दिन श्रद्धा की केस सुनवाई होती है, जज साहब दोनों को कोर्ट में बुलाते हैं। अब श्रद्धा से पूछते हैं कि आखिर उस तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तब श्रद्धा संतोष के खिलाफ बयान देती है, कहती है कि संतोष हमें बहला फुसला करके हमारा यौन उत्पीड़न किया और मुझे शादी का झांसा देता रहा और मेरे साथ संबंध बनाता रहा। अब मैं इसकी बच्चे की मां बनने वाली हूं, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, तो यह मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। जब इतनी बात जज साहब सुनते, तब संतोष को कटघरे में बुलाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। जब जज साहब संतोष से पूछते हैं कि क्या यह सच बोल रही है, तब संतोष कहता है साहब कुछ सच बोल रही है, कुछ झूठ बोल रही है। तब जज साहब कहते हैं कि क्या सच बोल रही है, क्या झूठ बोल रही है, तुम ही बताओ। तब संतोष कहता है कि साहब हम लोग पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। तब आप ही बताइए मैं कैसे इसके साथ यौन उत्पीड़न कर सकता हूं। हमने जो कुछ भी इसके साथ किया, इसके सहमति से किया। यह कह रही है कि हमने इसको प्रेग्नेंट किया। साहब सबसे पहले इसके होने वाले बच्चे से और हमारा DNA जांच करा लीजिए। अगर इसका होने वाला बच्चा हमारे DNA जांच से मिलता है, हमारे गुणसूत्र से मिलता है, तो मैं इससे शादी जरूर करूंगा। मैं इसे कदापि धोखा नहीं दे सकता। अब जज साहब श्रद्धा के होने वाले बच्चे का DNA जांच करवाते हैं और संतोष का DNA जांच करवाते हैं। दोनों का DNA जांच जब हो जाता है, तब दोनों का DNA मैच नहीं करता है, गुणसूत्र मैच नहीं करता है। अब जज साहब डांट करके श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम ही बताओ कि आखिर यह होने वाला बच्चा किसका है, तुम संतोष को क्यों बदनाम कर रही हो, इसमें तो इसका गुणसूत्र मैच ही नहीं कर रहा है। तब श्रद्धा रोने लगती है, रो करके कहती है कि साहब यह होने वाला बच्चा, मैं अपने बहन के घर गई थी और वहीं एक दिनेश नामक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। उसी का ये बच्चा हमारे पेट में पल रहा है। उसने हमको धोखा दे करके भाग गया और संतोष भी शादी करने के लिए मना कर रहा है। अब मैं क्या करूं। तब जज साहब तुरंत पुलिस को आदेश देते हैं दिनेश को पकड़ के लाने के लिए। 2-3 दिन बाद पुलिस दिनेश को गिरफ्तार करके कोर्ट में लाती है। जज साहब संध्या से शादी करवा, इधर श्रद्धा से शादी करवाते हैं, दिनेश से शादी करवाते हैं, श्रद्धा की शादी दिनेश से करवा देते हैं और संतोष को बाइज्जत बरी कर देते हैं। संतोष बाइज्जत बरी हो जाता है। संतोष जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। श्रद्धा भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है, कहती है साहब हमने दिनेश से मोहब्बत किया और दिनेश का बच्चा हमारे पेट में पल रहा है, तो आपने हमको भी बचा लिया और संतोष को भी बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।